बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्नोत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको खाली स्थान भरने हैं। और आप देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले ये है आपके लिए विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य, और यहाँ पर रिक्त स्थान है बच्चों, और तथा फिर रिक्त स्थान है के बिलियन होते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 3 रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है, और किस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, आइए उत्तर में देख लेते हैं। पहले में लिखेंगे आप अम्लों, दूसरे में लिखेंगे क्षारकों, और तीसरे में लवणों। यहाँ पर लिखेंगे अम्लों, और यहाँ पर लिखेंगे क्षारकों, और यहाँ पर लवणों। ठीक है, के बिलियन होते हैं। इसके बाद बच्चों आइए देख लेते हैं अगला। यहाँ पर बी है आपके लिए, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रभावित होने पर, और फिर रिक्त स्थान है, प्रभाव उत्पन्न होता है। तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? चुंबकीय प्रभाव। आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर में आप देख सकते हैं बच्चों, चुंबकीय प्रभाव। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों फिर सी है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाए तो कॉपर बैटरी के, और फिर यहाँ पर रिक्त स्थान है, टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप रिक्त स्थान में बच्चों? रिक्त स्थान में आप लिख सकते हैं ऋण। क्या लिखेंगे? ऋण। ठीक है, ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है बच्चों फिर डी है आपके लिए, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को, और यहाँ पर रिक्त स्थान है बच्चों, कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत लेपन। कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर। क्या लिखेंगे? विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आइए देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपके लिए, जब किसी संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, जब किसी संपरीक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण यह है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आइए देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ पर ऐसे 3 द्रव्यों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। और आप देख सकते हैं बच्चों, यह है आपका चित्र, आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 14.9 जो चित्र है आपका, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, और उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप पॉइंट बनाकर लिखें। फर्स्ट लिखें नींबू का पानी, सेकेंड लिखें टोटी का पानी, और थर्ड लिखेंगे कॉपर सल्फेट। आई बात समझ में? इसके बाद आइए देख लेते हैं बच्चों चौथा प्रश्न है, चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्याख्या में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, यह है आपका चित्र 14.10। आप इसे अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं 14.10। ठीक है, और उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक इस प्रकार से लिखें, अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं? फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट लिखेंगे द्रव अपने में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होने देता। ठीक है, सेकेंड कारण लिख सकते हैं बच्चों, विद्युत धारा बहुत दुर्बल हो जिससे तंतु पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं होता। ठीक है, और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए है यहाँ पर पांचवा प्रश्न, 2 द्रव्यों ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि संपरीक्षित का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट है द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है, और सेकेंड है बच्चों द्रव्य बी द्रव ए से अच्छा चालक है, या फिर थर्ड है यहाँ पर दोनों द्रव्यों की चालकता समान है,
या फिर चौथा यहाँ पर द्रव्यों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आपके लिए छठा प्रश्न यहाँ पर, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं बच्चों, आप जानते हैं क्या? उत्तर में आप लिखेंगे नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए हम इसमें नमक, चीनी जैसे साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों सातवां, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वे ऐसा क्यों करते हैं। तो आप भी जानते हैं बच्चों ऐसा क्यों करते हैं वे लोग। उत्तर में आप लिख सकते हैं, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि साधारण पानी विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड आदि में चला जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा बन जाएगा, जिससे जान माल तक की हानि हो सकती है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आठवां प्रश्न है आपके लिए, तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक अपने संपरीक्षित्र से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप इसलिए दिखाती है क्योंकि समुद्र का पानी संपरीक्षित्र के पानी से अधिक अच्छा विद्युत का चालक है, क्योंकि वह दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण वाला यानी कि नमकीन होता है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर है नौवां प्रश्न यहाँ पर, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो आप जानते हैं बच्चों क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान तक को खतरा पहुंच सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिखें और साथ साथ याद भी करें। इसके बाद बच्चों फिर है 10वां प्रश्न, पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके संपरीक्षित्र से उसका परीक्षण किया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ये आपको लिखना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका संपरीक्षित्र से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई विक्षेप दिखाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। और क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखेंगे, वर्षा का जल नीचे आते आते कई अशुद्धियों से युक्त हो जाता है। दूसरा कारण लिखेंगे, कांच के साफ बर्तन में भी कुछ अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अशुद्ध जल में भी नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। उसी प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दिखाएगा। आई बात समझ में बच्चों? इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिखें। और फिर आता है आपका 11वां प्रश्न यहाँ पर, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आप बना सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची निम्न है। और पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों, नंबर 1 नकली आभूषण, नंबर 2 नई साइकिल का हैंडल तथा रिम, तीसरा लिखेंगे कार के कुछ भाग, चौथा लिखेंगे स्नान घर की टोंटी, अगला लिख सकते हैं आप 5वां गैस का बर्नर या गैस बर्नर, फिर लिखेंगे लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत और फिर रसोई के बर्तन। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। एक सूची बनानी थी, चाहे तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर आता है यहाँ पर 12वां प्रश्न है बच्चों, जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी वह कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं एक अशुद्ध कॉपर की छड़ इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाए, कारण भी लिखिए।
तो आपको यहाँ पर कारण भी बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल से संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध छड़ का कॉपर विलयन में मिलेगा तथा शुद्ध कॉपर ऋण टर्मिनल से जुड़े शुद्ध कॉपर की छड़ पर जमा होगा। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें अच्छे से याद करें। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहें अपने कक्षा 8 साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।